सत श्री अकाल। मैं हूं सोनिया गंभीर और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मम्मीज़ वर्ल्ड पर। फ्रेंड्स, आमतौर पर हम सभी लोग देखा गया है कि सुबह उठते ही शौच जाते हैं और उसके बाद ही कोई अपना काम करते हैं पूरे दिन का। लेकिन आमतौर पे ये भी देखा गया है कि उसमें से कुछ लोग तो सुबह अपने दिन की शुरुआत चाय या कॉफ़ी से करते हैं, यानी कि बेड टी से या बेड कॉफ़ी से, और या तो फिर वो उठते सारी अपनी सिगरेट देखते हैं या अपना पानी का गिलास देखते हैं, ताकि उनका जो पेट है वो अच्छे से साफ़ हो सके और उसके बाद ही वो पॉटी जाते हैं और उसके बाद ही अपने काम की शुरुआत करते हैं। और उनमें से कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो रात को चूरन खाते हैं और दवाइयाँ लेते हैं तरह तरह की, ये सोचकर कि सुबह उनका पेट साफ़ हो जाएगा, लेकिन वो उसके असली कारण को नहीं जानते हैं। तो चलिए, आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगी किस तरह से आप अपना पेट को बिल्कुल साफ़ कर सकते हैं, तो आपका पेट बिल्कुल सही रहे, खाना को अच्छे से पचाए और सुबह उठते ही आपको सबसे पहले फ्रेश करें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, पेट साफ ना होना ये एक तरह से देखा गया है, इसका सबसे बड़ा कारण गैस और कब्ज कहा जाता है, जिसे हम अंग्रेजी में कॉन्स्टिपेशन भी कहते हैं। अगर देखा जाए तो इसके बहुत ही घरेलू उपचार है जिसे हम बहुत आसानी से इससे निजात पा सकते हैं। तो चलिए आज उन्हीं उपाय पे हम चर्चा करते हैं। सुबह उठकर फ्रेश ना होने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से सबसे पहला कारण है देर रात तक जागना। देर रात जागने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इससे जो हमारा शरीर का टाइमिंग क्लॉक है, आप कह सकते हैं, वो बिगड़ जाता है, हमारे शरीर को आराम नहीं मिलता है और उसकी वजह से हमें कब्ज और गैस जैसी समस्या भी हो जाती है। आजकल देखा गया है कि कई लोग रात को मोबाइल्स बहुत देखते हैं, जिसके कारण उनके शरीर को प्रॉपर आराम नहीं मिलता और टाइमिंग क्लॉक सब बिगड़ जाता है। तो पहला कारण तो यही है कि अगर आपको अपने पेट को साफ रखना है सुबह उठ के, या कब्ज और गैस जैसी चीज़ से छुटकारा पाना है, तो आपको टाइम से सोना बेहद ज़रूरी है। दूसरा मैं बात करूंगी सिगरेट की। आजकल बहुत ज़्यादा हो गया है, खासकर यंगस्टर्स में, रात को सिगरेट पीना और देर रात तक मोबाइल्स देखना। उससे क्या होता है ना दोस्तों, कि हमारे पेट की जो पाचन क्रिया है वो बहुत ही सुस्त हो जाती है, बहुत ही धीमी गति से चलने लग जाती है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपका जो पाचन क्रिया का क्लॉक सिस्टम है वो बिगड़ जाता है, जिसके कारण आपको सुबह उठ के पेट साफ नहीं होता है। तो सबसे पहला तो यही है कि दो चीज़ें आपको हटानी है, यानी देर रात तक जागना और सिगरेट पीना आपको छोड़ना होगा। तीसरा बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि एक्सरसाइज करना। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एक्सरसाइज जो है हमारी मांसपेशियों को काफ़ी मजबूत बनाती है और हमारे पेट की जितने भी मांसपेशियाँ उन्हें भी मजबूत बनाती है। एक्सरसाइज करने से आप हष्ट-पुष्ट तो रहते हैं, साथ ही साथ आपका कब्ज और गैस, इन सब से भी आपको छुटकारा मिलता है। हो सके तो सुबह उठने के बाद थोड़ी सी जॉगिंग करें, रनिंग करें। अगर आप इन सब में भी नहीं कर सकते तो आप सिर्फ योगासन करें, जिससे आपको बेहद फ़ायदा होगा। और इससे एक चीज़ और अच्छी हो जाएगी कि आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। हमारे शरीर के लिए पानी बेहद ज़रूरी है। बिना पानी के हमारा शरीर की कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। पानी पीने से आपकी बॉडी हाइड्रेट होती है और आपको बहुत फ़ायदा होता है, जिसके कारण आपके हार्मोन्स काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, पाचन क्रिया बेहद अच्छी हो जाती है। अगर आप पानी कम पिएंगे, इससे जो स्टूल है वो काफ़ी हार्ड आता है और उसके कारण वो आपके आंतों में चिपक जाता है, बजाय इसके कि वो स्टूल बहुत ईजिली से पास हो सके। तो अगर आपको इन सब चीज़ों से बचना है तो आपको पानी खूब पीना है, ताकि सुबह उठते ही आपका पेट झट से साफ़ हो जाए। और अगर आपका झट से पेट साफ़ नहीं होता कई बार दोस्तों, तो ऐसे में जो स्टूल है वो पास आउट नहीं होता, आप सारा दिन फ्रेश फील नहीं करते और आप आगे फ्यूचर में कब्ज जैसी बीमारी से परेशान हो जाते हैं। कईयों को बवासीर तक भी हो जाती है। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि पेट साफ़ होना सबसे ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। इसके लिए आप आराम से सुबह उठते ही 2 गिलास गुनगुना पानी करें। शुरुआत में अगर आपको दिक्कत होती है तो आधे गिलास से करें और धीरे धीरे इस पानी को बढ़ाते रहें, फिर देखिएगा कि आपका पेट कितना झटपट साफ़ होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे तनाव की। देखा गया है कि हमेशा तनाव लेने से भी हमारे पेट में गड़बड़ी रहती है। कई बार तो ऐसा होता है कि तनाव लेने से हमें भूख भी नहीं लगती है और हम खाना भी नहीं खाते हैं और कई बार पानी पीना तक भी भूल जाते हैं, जिसका सीधा असर हमारे पेट के आंतों पे पड़ता है। इसलिए जितना हो सके तो आपको तनाव से दूर रहना है, तनाव को नहीं लेना है। हो सके तो पानी खूब पीना है, ताकि आपको पाचन करने में, खाने को पचाने में बहुत ईजी हो सके और नेक्स्ट मॉर्निंग आपका जो पेट है बहुत अच्छे से साफ़ हो सके।
जितना हो सके फाइबर युक्त भोजन करें, फल खाएं, सब्जियां खाएं। इनमें बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स भी मिलेंगे आपको, फाइबर्स भी मिलेगा। जितना आप फाइबर लेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका पेट है उतना ही हेल्दी रहेगा, साफ रहेगा और आपको बिना किसी रुकावट के पेट साफ हो जाएगा और किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो मैं बताने जा रही हूँ दोस्तों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ। ब्रेकफास्ट, यस, ब्रेकफास्ट को हम बहुत ही अहम मानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसको स्किप कर देते हैं, या तो चाय ब्रेड ले लेते हैं या रस खा लेते हैं चाय के साथ, और बहुत ही मामूली समझते हैं कि चलो ये खाया और हो गया। बट दोस्तों, इससे आपकी पाचन क्रिया पे बहुत असर पड़ता है। हो सके तो सुबह अनाज, दलिया ऐसा या फल या फ्रूट का ब्रेकफास्ट करें, ताकि आपका जो पेट है वो उसको पचाने में बहुत ही अच्छा महसूस करे। और हो सके तो नाश्ता जो है आपका 8 से 9 बजे के बीच में हो जाना चाहिए, और जो लंच है आपका 12 से 2 बजे के बीच में हो जाना चाहिए, यानी 1 से 2 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। और डिनर का जो टाइम है आपका 7 से 8 बजे के बीच में होना चाहिए। इससे क्या होता है ना दोस्तों, अगर हम खाना टाइम पे खाते हैं तो हमारी जो पाचन की जो क्रिया है, यानी जो हमारा कह सकते हैं आप बॉडी क्लॉक है, या हमारा क्लॉक सिस्टम जो है वो बहुत सही हो जाता है पाचन क्रिया का, और जिसके कारण आप जब सोते हैं और सो के उठते हैं तो आपको स्टूल पास करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। पहली बात तो यही है। दूसरा, आपका पेट बहुत अच्छे से साफ हो जाता है बिना किसी चूरन के, बिना किसी दवाई के, और ना ही आपको बेड टी की ज़रूरत पड़ती, ना ही आपको किसी चाय की कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ती है। तो इस नुस्खे को ज़रूर आजमाना, ये बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा। ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक लेने से भी इन सब चीज़ों पे असर पड़ता है। ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक लेना, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेना, जंक फूड्स खाना, बाहर का खाना खाना, तला हुआ जैसे चिली पनीर, चिली पोटैटोज़, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज़, इन सब से हमारा जो पेट है वो कई हद तक सही नहीं रहता, क्योंकि ये सब देखिए एक तरह से मैदा होता है, और मैदा जो है, एक मैदे को आपको पचाने में कम से कम, यानी अगर आप एक मैदे की रोटी ले रहे हैं तो उसे पचाने में आपको 15 दिन से ऊपर लग जाते हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इस कंडीशन में जो आपका पेट है वो किस तरह से उस चीज़ को डाइजेस्ट करेगा, यानी वो 15 दिन में डाइजेस्ट कर रहा है तो ऑलरेडी आपका जो स्टूल है वो पास करने में आपको दिक्कत करेगा, आपका पेट तंग रहेगा, टाइट रहेगा, दर्द रहेगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। हो सके जितना भी बाहर का फूड ना खाए, तो हो सके कोल्ड ड्रिंक्स ना पिए, जितना हो सके नींबू पानी ले, ये बहुत अच्छा होता है पेट के लिए। तो बस यही सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। तो देखा आपने, बहुत ही सरल तरीके से आप अपने पेट की आंतों को साफ कर सकते हैं, क्लींस कर सकते हैं, डिटॉक्स कर सकते हैं, और सुबह उठते सारे आपका जो पेट है बिल्कुल साफ हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब टू माई चैनल। टिल नाउ, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।